क्या महाभारत एकदम से शुरू हो गई थी और हिटलर क्या ऐसे ही पूरे विश्व पर कब्जा करने निकल पड़ा था? नहीं, सोच में फर्क होने के कारण और हर मोड़ पर छोटी छोटी घटनाएं जो आगे जाके बड़ी बनती गई और तब जाके हुई थी महाभारत और वर्ल्ड वॉर 2। मई 1944 पंचगनी में चाकू के साथ, सितंबर 1944 सेवाग्राम से मुंबई तक जाती भीड़ में खंजर के साथ नथुराम विनायक गोडसे ने गांधी को मारने की कोशिश की और वो पकड़ा भी गया। पर दोनों बार गोडसे को छोड़ दिया गया क्योंकि गांधी जी की पॉलिसी थी कि वो किसी पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाते थे। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नथुराम गोडसे और उसके साथियों ने ग्रेनेड फेंका, पर गांधी जी एक बार फिर सुरक्षित बच निकले। और फिर आता है वो दिन, यानी कि ठीक 10 दिन बाद 23 जनवरी 1948 हाथ में बैरेटा M1934 पिस्टल लिए गांधी जी के पास पहुंचा जब वो बिरला हाउस में शाम की प्रेयर्स कर रहे थे और बिना पलक झपकाए भारत माँ की जय के साथ सैल्यूट मारते हुए 3 गोलियां 78 साल के गांधी जी पर चला दी, जिससे उनका देहांत हो गया। और ये सब शुरू हुआ 2 अलग अलग विचारों के जन्म के साथ, जहां गांधी जी एक एकजुट भारत का सपना देखते थे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ में रहेंगे, जबकि गोडसे एक मजबूत हिंदू राष्ट्र का विजन रखते थे। 1947 में पाकिस्तान को बनाते हुए लाखों को अपने घर से बेघर होना पड़ा, जिसके दौरान हिंदू मुसलमानों में भारी दंगे हुए जिसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर गहरा घाव छोड़ दिया था। और इस सब के बीच गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को एक रखने में पूरा समर्थन दिया और जब उन्होंने जनवरी 1948 में दिल्ली के मुसलमानों की सुरक्षा और पाकिस्तान को उसके बाकी के भुगतान देने के लिए आमरण भूख हड़ताल की, तब उन्हें प्रशंसा और आक्रोश दोनों मिले। उसी आक्रोश में से एक था नथुराम गोडसे, एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी। उसको लगा कि गांधी जी मुसलमानों को खुश कर रहे थे और वो भी हिंदू भाइयों के भविष्य को दाव पर लगा कर। और इसी के साथ गांधी जी को मारने के लिए साजिशें शुरू हो गई और बहुत से लोगों को ये लग ही रहा था कि जल्द ही एक तूफान आने वाला है। 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियां मारते हुए गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। और गांधी जी को मारने के बाद गोडसे ना तो जरा सा हिला और ना ही उसने भागने की कोशिश की और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। पर गोडसे को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और आखिरकार कोर्ट में गोडसे ने गांधी जी को मारने की असल वजह बताई कि जिस देश की छवि नथुराम गोडसे बना रहा था, उस छवि को गांधी जी के आदर्श कमजोर कर रहे थे। नथुराम गोडसे के हिसाब से वो एक हत्यारा नहीं था, बल्कि एक देशभक्त था जो अपने भारत के विजन को बचाने की कोशिश कर रहा था। नथुराम गोडसे को नवंबर 1949 में अपने साथी नारायण आप्टे के साथ फांसी दे दी गई, लेकिन उसके इस एक्ट ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए गांधी जी की हत्या की कहानी सिर्फ एक आदमी की मौत की कहानी नहीं है, लेकिन एक नया जीवन और अशांत राष्ट्र में टकराव करने वाली 2 आइडियोलॉजीज की कहानी है।